बात करते हैं सबसे पहले कि सोवियत संघ जो है का जन्म कैसे हुआ, उसकी व्यवस्था प्रणाली कैसी थी और सोवियत संघ की विशेषता क्या है। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले सोवियत संघ का जन्म 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ USSR अस्तित्व में आया। कब आया अस्तित्व में? तो बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ USSR अस्तित्व में आया 1917 में, जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसके बाद। मतलब वो जो रूसी क्रांति हुआ था, रूस में बोल्शेविक क्रांति हुआ था, तो उसके बाद ऐसा महसूस हुआ कि हमें एक संघ की जरूरत है। तब USSR है ना, सोवियत गणराज्य संघ जो है ऐसा बनाया गया, इसकी जरूरत आन पड़ी। आगे हम देखें तो सोवियत संघ में समाजवादी समाज के निर्माण के लिए केंद्रीकृत योजना, राज्य के नियंत्रण पर आधारित और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था सोवियत प्रणाली कहलाई। कहने का मतलब क्या हुआ कि सोवियत संघ में समाजवादी समाज के निर्माण के लिए कह रहा है कि हम अपने समाज को कैसा समाज बनाएंगे, तो समाजवादी समाज करेंगे, है ना। इसमें क्या किया गया, केंद्रीकृत योजना था और राज्य में नियंत्रण पर आधारित और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था को सोवियत प्रणाली कहा गया, है ना। अब सवाल आता है, ये तो ठीक है, ये जो प्रणाली था इस तरह से पूरी निर्देशित व्यवस्था था और इसमें समाजवादी समाज बनाया गया, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं कि सोवियत संघ की क्या क्या विशेषताएं थी, है ना। सोवियत संघ की क्या क्या विशेषता थी, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि सोवियत संघ की विशेषता, इस विशेषता में अगर देखिएगा तो सबसे पहला है कि सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध तथा समाजवाद के आदर्शों को प्रेरित करता था। सबसे पहली विशेषता इसका यही था कि वो पूंजीवादी व्यवस्था को बिल्कुल घोर विरोध करता था। कह रहा था मैं समाजवाद को ही महत्व दूंगा, उसके आदर्श से ही वो प्रेरित होते थे। दूसरा पॉइंट जो है इसमें, वो कह रहा है सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी कि अर्थव्यवस्था ऐसा होना चाहिए। तीसरा है कम्युनिस्ट पार्टी पर दबदबा, और कम्युनिस्ट पार्टी पर दबदबा बना के रखा हुआ था। चौथा है न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा दिया गया था। पांचवा है बेरोजगारी न होना, ठीक है। छठा है उन्नत संचार प्रणाली, संचार प्रणाली एक श्रेष्ठ स्तर पर था। सातवां है मालकियत माने मालिक का जो प्रमुख रूप से राज्य का स्वामी। देखिए एक बात याद रखिए, जो भी समाजवादी होता है संस्थान, उस समाजवादी संस्थान में क्या होता है, तो मालिक जो है ना मुख्य रूप से कौन होता है, तो मालिक मुख्य रूप से सरकार ही होता है ना। मतलब सरकार माने क्या, राज्य होता है। उसमें किसी खास व्यक्ति का बहुत ज़्यादा अपने मन से कुछ भी वो नहीं कर सकता, है ना, ठीक है। और आठवां उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था। किसका? राज्य का नियंत्रण था। एक क्वेश्चन बन सकता है कि दूसरी दुनिया क्या है, या दूसरी दुनिया आप किसे कहेंगे, या दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं। तो देखिए पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी प्रणाली के तर्ज पर ढाला गया। किसके तर्ज पर? समाजवादी प्रणाली के तर्ज पर ढाला गया, और इन्हें ही समाजवादी खेमे में क्या कहा गया, तो दूसरी दुनिया या समाजवादी खेमे का देश कहा गया, ठीक है। तो कहने का मतलब दूसरी यूरोपीय देशों में जो क्या किया गया, तो USSR का जन्म हुआ, उसमें पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली के तर्ज पर ढाला गया।
इन्हें ही समाजवादी खेमा या दूसरी दुनिया कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।